हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। ड्रामे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नैन्सी मिस्टर ब्राउन से पूछती है, क्या आप मुझसे कुछ कहने वाले हैं? मिस्टर ब्राउन कहता है, मैं वो कह रहा था, ये ड्रेस तुम पर सूट नहीं कर रही। नैन्सी मिस्टर ब्राउन के करीब जाते हुए कहती है, जब तक हम ट्राई नहीं करते कैसे पता चलेगा? मिस्टर ब्राउन नैन्सी से कहता है, आजकल तुम काफ़ी मीठी बातें कर रही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। नैन्सी टॉयल लेकर बाथरूम में आ जाती है और मिस्टर ब्राउन नैन्सी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पहले डोर पर नॉक करना चाहिए। नैन्सी कहती है कि अपने मैन को देखने के लिए मिस्ट्रेस को नॉक करने की ज़रूरत है। मिस्टर ब्राउन को नैन्सी का ये जवाब अच्छा नहीं लगता और वो नैन्सी से पूछता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो? और वो नैन्सी को आगे बढ़कर किस करता है। नैन्सी कहती है, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। मिस्टर ब्राउन कहता है, आज रात तुम मेरे साथ रहो। नैन्सी मिस्टर ब्राउन को पीछे करते हुए कहती है, आज नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मिस्टर ब्राउन इस वक्त के हुए उसके और नैन्सी के इंटरेक्शन के बारे में सोचता है और उस वक्त दरवाजे पर नॉक होता है। मिस्टर ब्राउन बाहर जाकर देखता है तो वहाँ नैन्सी होती है। वो आकर मिस्टर ब्राउन से लिपट जाती है। उस वक्त बाहर बारिश और ठंडर का वेदर होता है। नैन्सी कहती है, मुझे डर लग रहा है, क्या मुझे आपके साथ सोने के लिए अलाउ करेंगे? अगले सीन में हम देखते हैं वो मिस्टर ब्राउन के साथ बेड पर होती है और मिस्टर ब्राउन नैन्सी को अच्छे से सुला देता है। यहाँ हमें नैन्सी की वॉइस ओवर सुनाई देती है। वो कहती है, अगर तुम्हारा मेरे पेरेंट्स की मौत में कोई हाथ नहीं होता तो मैं तुमसे इसी तरह प्यार करती होती। और हमें दूसरी तरफ मिस्टर ब्राउन की वॉइस ओवर सुनाई देती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, अब मैं तुमसे हेट नहीं करूँगा, जो भी पास्ट में हुआ है हम उसे जाने देते हैं, हम एक न्यू स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ से 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। तब हमारी नैन्सी छोटी होती है और वो स्कूल से आकर देखती है नैन्सी के पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। उस वक्त नैन्सी की सारी दुनिया ही उजड़ जाती है। वहाँ की पब्लिक नैन्सी के पेरेंट्स पर बहुत ही गुस्सा होती है। वो नैन्सी के पेरेंट्स पर ब्लेम लगाते हैं, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे कैंसर से मरे हैं, तुम जैसे लोगों को तो जहन्नम जाना चाहिए। और वो नैन्सी के पेरेंट्स पर कूड़ा फेंकने लगते हैं, जिसे बीच में नैन्सी आकर रोकने की कोशिश करती है। वो लोग बिल्कुल भी छोटी नैन्सी पर रहम नहीं दिखाते। हमारी नैन्सी रोते रोते बॉडी पर ही बेहोश हो जाती है और वो लोग नैन्सी को वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। इस वक्त नैन्सी की लाइफ में मिस्टर ब्राउन की एंट्री होती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी पर से कूड़ा निकालता है और बेहोश हुई बच्ची को उठाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ, बाकी का सारा काम तुम संभालोगे, कहकर वो वहाँ से नैन्सी को लेकर जाता है। अब हमें मिस्टर ब्राउन की तरफ की कहानी दिखाई जाती है। मिस्टर ब्राउन के पेरेंट्स भी मर चुके होते हैं। उनके मौत का रीज़न होता है इम्प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स का कंज्यूम करना, जो कि नैन्सी के पेरेंट्स की कंपनी बनाती है। मिस्टर ब्राउन भी अपने पेरेंट्स को खोकर बहुत ही दुखी होकर रोने लगता है और अब उसे अपने पेरेंट्स का रिवेंज चाहिए। मेड आकर मिस्टर ब्राउन को आवाज़ लगाती है। मेड बताती है, जो अपने छोटी लड़की को लाया है वो लड़की अब जग चुकी है। मिस्टर ब्राउन को देखकर छोटी नैन्सी पूछती है, अंकल, क्या आप मेरे डैड के फ्रेंड हो? मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम मुझे अंकल मत बुलाओ, मैं तो तुम्हारा क्रेडिटर हूँ। तुम आज से यहीं रहोगी और डेब्ट को पे करोगी, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी भी खुद की नहीं है। क्या तुम समझ गई? नैन्सी भी कहती है, हाँ समझ गई। अब हमें सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हमारी नैन्सी बड़ी हो चुकी है और वो लिपस्टिक वगैरह लगाकर तैयार हो रही है। मेड नैन्सी को आवाज़ लगाकर कहती है, नैन्सी, यंग मास्टर यहाँ आ चुके हैं। और हम देखते हैं मिस्टर ब्राउन कई दिनों के बाद घर वापस आते हैं। मिस्टर ब्राउन आकर नैन्सी से पूछता है, क्या तुम म्यूट हो? क्योंकि नैन्सी ने अब तक मिस्टर ब्राउन को वेलकम नहीं किया। अब नैन्सी कहती है, वेलकम अंकल। मिस्टर ब्राउन कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मुझे अंकल मत बुलाओ। मिस्टर ब्राउन नैन्सी के लिप को टच करके देखता है तो वो लिपस्टिक होती है। वो कहता है, पोंछो इसे, मुझे ये पसंद नहीं है। और वो गुस्से से नैन्सी को टर्न करता है, जिसकी वजह से नैन्सी के हाथ में ग्लास का टुकड़ा लग जाता है। मिस्टर ब्राउन ऑब्सेस्ड होते हुए कहता है, तुम आज बहुत अच्छे से वेल ड्रेस हुई हो, क्या तुम्हें मेंस को अट्रैक्ट करना है? तुम ये सोचना भी मत कि तुम एक मैन को फाइंड करके उससे मैरिज कर सकती हो और मेरे चंगुल से आसानी से छूट जाओगी। नैन्सी मिस्टर ब्राउन को मना भी करती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी से कहता है,
तुम्हारी लाइफ मेरी है, तुम्हें सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है। वो नैन्सी के चोट को देखता है तो नैन्सी से कहता है, जाओ जाके बैंडेज लगाओ, वरना लोग कहेंगे कि मैं एक लड़की का ख्याल भी नहीं रख सकता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर ब्राउन का असिस्टेंट जर्मन के क्लाइंट का अग्रीमेंट लेकर आता है। उस वक्त वो मिस्टर ब्राउन के हेल्थ के रिगार्डिंग बात करता है। वो कहता है, जाने माने डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं। मिस्टर ब्राउन कहता है, ये ज़रूरी नहीं, मेरे पास इस वक्त नैन्सी है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मिस्टर ब्राउन को हार्ट की बीमारी होती है। मिस्टर ब्राउन का असिस्टेंट कहता है, लेकिन सर ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन आपका हार्ट और वेट नहीं कर सकता। मिस्टर ब्राउन कहता है, अब बस करो, जब नैन्सी और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब देखा जाएगा। सीन शिफ्ट होता है। नैन्सी डोर को नॉक करती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, आ जाओ। नैन्सी कहती है, कुछ दिन में मैं कॉलेज जाऊंगी, क्या आप मुझे प्रॉम पर जाने देंगे? मिस्टर ब्राउन उसे डायरेक्ट ही मना कर देता है। अब वो जाने लगती है तो उसे रोकता है और नैन्सी से कहता है, इधर आकर बैठो। नैन्सी कहती है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं पहले जैसे जब मैं छोटी थी वैसे आकर नहीं बैठ सकती। मिस्टर ब्राउन नैन्सी से कहता है, क्या अब तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो जो तुम मेरे ऑर्डर को डिसओबे कर रही हो? आकर बैठ जाओ यहाँ, मैं वापस से नहीं कहूँगा। नैन्सी चुपचाप आकर मिस्टर ब्राउन के सामने खड़ी होती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी के हाथ को पकड़कर उसे बिठा लेते हैं। मिस्टर ब्राउन ने नैन्सी के जिस हाथ को पकड़ा होता है वो हाथ ऑलरेडी इंजर्ड होता है। मिस्टर ब्राउन कंसर्न होकर पूछता है, यह अभी भी पेन क्यों हो रहा है? और वो उसे बेड पर पुश करता है। नैन्सी मिस्टर ब्राउन को घबराकर मना करने लगती है और वो इतनी डर चुकी होती है कि वो उससे बेग करने लगती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को देखकर रुक जाता है। वो नैन्सी पर गुस्सा तो बहुत होता है। वो नैन्सी से कहता है, क्या तुम मुझे मना कर रही हो? और नैन्सी को बताता है, तुम्हें देखकर ही मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो कहता है, तुम मेरे रूल्स को जानती हो, टेम्पल में जाकर नील डाउन करो। अगले सीन में हम नैन्सी को देखते हैं। वो मिस्टर ब्राउन के मॉम के सामने नील डाउन करके बैठती है और उनसे क्वेश्चन करती है, आंटी मुझे मेरी गलती बताइए, मैंने क्या रॉन्ग किया है? मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। और उस वक्त नैन्सी को भूख लग जाती है। नैन्सी में अब कुछ भी एनर्जी नहीं होती है और वो फेल डाउन होती है। मिस्टर ब्राउन आता है तो नैन्सी उठ जाती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी से कहता है, ये खा लो और फिर स्कूल जाना, वरना बाहर लोग गॉसिप करेंगे कि हम तुम्हारा खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नैन्सी रोते हुए वो खाना खा लेती है। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर ब्राउन को किसी का कॉल आता है। वो बताते हैं नैन्सी सही से चल नहीं पा रही है। मिस्टर ब्राउन कहता है, उसे स्कूल से लेकर आओ। दूसरी तरफ हम नैन्सी को देखते हैं। देर तक नील डाउन होने की वजह से नैन्सी के पैर हर्ट हो चुके होते हैं। नैन्सी की फ्रेंड पूछती है, तुम्हारी नीज को क्या हुआ? नैन्सी कहती है, अरे ये कुछ नहीं। और वो कुछ स्टेप आगे जाती हैं तो वहाँ कुछ लड़कियाँ ग्रुप में आती हैं। उसमें से एक लड़की कहती है, तुम्हारी जो नीज ऐसे हुए हैं जरूर तुम्हारे डैड ने पनिश किया होगा। नैन्सी की फ्रेंड गुस्सा हो जाती है। नैन्सी अपने फ्रेंड को समझाती है, गुस्सा मत करो, और इन्हें इग्नोर करते हैं। वो इग्नोर करके जाने लगती है तो लड़की कहती है, तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? रॉबिन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था और अब मेरा बॉयफ्रेंड है शिनशाओ। और वो लड़की नैन्सी से शिनशाओ से दूर रहने के लिए कहती है। नैन्सी कहती है, देखो मेरा तुम दोनों से कोई वास्ता नहीं। वो लड़की नैन्सी पर खामोखा गुस्सा होती है और वो उसे मारने के लिए बैट लेकर आई होती है। जब वो बैट उठाकर मारने के लिए आगे बढ़ती है तब सही वक्त पर चूशाओ आ जाता है। वो लड़की चूशाओ से पूछती है, तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? चूशाओ कहता है, क्या तुम इस तरह अपने टीचर से बात करती हो? वो लड़की कहती है, तो तुम टीचर हो? ओ नैन्सी, क्या बात है, तुम तो अब टीचर के साथ भी हो। चूशाओ कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो और अपने क्लास में जाओ। अगर तुम इसी तरह मेरे सामने रही तो मैं तुम्हें मेरी पावर यूज करके स्कूल से निकालने के बारे में ज़रा भी नहीं सोचूंगा। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। नैन्सी की फ्रेंड चूशाओ को देखकर खुश होती है और इमीडिएटली चूशाओ के पास जाती है। चूशाओ से पूछती है, तुम कब वापस आए? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चूशाओ नैन्सी के फ्रेंड की बातों को इग्नोर करके नैन्सी के पास चला जाता है। वो नैन्सी से कंसर्न होकर पूछता है, तुम ठीक तो हो? उस वक्त नैन्सी की फ्रेंड थोड़ी दुखी होकर खड़ी होती है। नैन्सी चूशाओ से पूछती है, तुम तो अब्रॉड में स्टडी कर रहे थे, कब वापस आए और हमें कुछ बताया भी नहीं? चूशाओ कहता है, मैं वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था।
नैन्सी, तुम्हारी नीज को क्या हुआ? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नैन्सी कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अब मैं और सुसु चलते हैं। सुसु नैन्सी के फ्रेंड का नाम है। नैन्सी और उसकी फ्रेंड को लेने के लिए एक अंकल आते हैं और हम देखते हैं नैन्सी पार्टी में आई होती है, जबकि मिस्टर ब्राउन ने नैन्सी को मना किया है। दो लड़कियां नैन्सी को देखकर कहते हैं, ये अपने शुगर डैडी को छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? क्या इसका शुगर डैडी रिच नहीं है जो इसके लिए एक अच्छी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकता? नैन्सी उन लड़कियों के बातों को अवॉइड करके जाने लगती है। उस वक्त नैन्सी को एक लड़की रोककर कहती है, क्या आप में से कोई नैन्सी के शुगर डैडी को देखना चाहेगा? और वो फोटो दिखाने लगती है जहाँ नैन्सी को ओल्ड अंकल लेने के लिए आए थे। उसे लगता है वही अंकल नैन्सी का शुगर डैडी है। उस वक्त पार्टी का होस्ट आकर अनाउंस करता है। पार्टी को अब ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। नैन्सी खाने के टेबल तरफ कुछ खाने के लिए जाती है। वहाँ एक बदतमीज लड़का उसके पास आ जाता है और वो नैन्सी से कहता है, मैं भी यहाँ अकेला हूँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती? नैन्सी कहती है, तुम यहाँ हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मालूम है? वो लड़का कहता है, अगर तुम नहीं बोलोगी तो उसे कैसे मालूम होगा? और वो नैन्सी के बालों को टच करते हुए कहता है, मैं वो तुम्हारे उस ओल्ड मैन से काफ़ी अच्छा हूँ। नैन्सी उससे अपने बालों को छुड़ाकर उसे एक चाटा मारती है। वो नैन्सी पर बहुत ही भड़क जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझे हिट किया। उस वक्त वहाँ गुस्से में उस लड़के की गर्लफ्रेंड आती है और नैन्सी को ढकेलती है और वो उल्टा नैन्सी पर ही चिल्लाने लगती है। नैन्सी कहती है, क्या तुमने देखा नहीं तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे क्या कह रहा था? वो लड़का उल्टा नैन्सी पर ही इल्जाम लगाने लगता है, इसी लड़की ने पहले मुझे सेड्यूस किया और वो चाहती है कि मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूँ। वो लड़की ऐसे ही गुस्से में स्लैप मारती है जब कोई लड़का उसकी बात नहीं मानता। अब वो लड़की नैन्सी के पास आती है और अपनी लड़कियों को आवाज लगाती है। दो लड़कियां आती है और नैन्सी को नील डाउन कराती है और वो सभी के सामने नैन्सी के कपड़ों को रिमूव करने लगती है। वो देखती है नैन्सी के नेक पर ऑलरेडी निशान होते हैं। वो नैन्सी से पूछती है, शायद तुमने कल की रात अच्छे से बिताई है? और वो उन लड़कियों को कहती है कि नैन्सी को छोड़ दे। अब होस्ट आकर अनाउंस करता है पार्टी का नेक्स्ट सेगमेंट और सभी लोग वहाँ से डांस के लिए जाते हैं। यहाँ नैन्सी याद करती है प्रॉम पार्टी के लिए उसने मिस्टर ब्राउन को भी इनवाइट किया हुआ होता है, लेकिन मिस्टर ब्राउन पार्टी में आने से भी मना करता है। उस वक्त पार्टी में मास्क मैन की एंट्री होती है। वो और कोई नहीं हमारा मिस्टर ब्राउन होता है। वो आकर नैन्सी के सामने अपना हाथ आगे करता है। नैन्सी देखती है तो क्या ये मिस्टर ब्राउन आया हुआ होता है। वह अपने गर्ल को अपने कोट से कवर करता है और देखता है कि नैन्सी के आंखों में आंसू हैं और वो उसे रोने से मना करता है। और अब हम यहाँ इनका प्यारा सा डांस देखते हैं। नैन्सी और मिस्टर ब्राउन जब अपना डांस ख़त्म करके जाने लगते हैं तब वहाँ वो लड़का आ जाता है जो तब से नैन्सी को तंग कर रहा था। वो आकर मिस्टर ब्राउन से कहता है, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए वरना पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तुम फेंग फैमिली को जानते ही होगे। मिस्टर ब्राउन की अब बर्दाश्त की हद खत्म होने लगती है। मिस्टर ब्राउन उस लड़के को बहुत जोर का पंच मारते हैं। वो लड़की मिस्टर ब्राउन से कहती है, तुमने अब ये जो किया है उसके लिए तुम्हें पछताना होगा। तुम इस लड़की की जो इतनी साइड ले रहे हो, तुम्हें मालूम भी है इस लड़की को एक ओल्ड मैन ने रखा है। और वो मिस्टर ब्राउन को उसकी फ़ोटो दिखाने लगती है। मिस्टर ब्राउन उस लड़की को भी एक स्लैप मारता है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है, तुमने मास्क पहना है इसके लिए क्या तुम कुछ भी करोगे? और वो मिस्टर ब्राउन का मास्क निकालता है जो उसे ये गुस्ताखी तो नहीं करनी थी। वो लड़का मिस्टर ब्राउन को देखकर तो हैरान ही हो जाता है और वो उनसे कहने लगता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछने लगती है, तुम इन्हें देखकर इतना घबरा क्यों रहे हो? मिस्टर ब्राउन यहाँ एक कॉल करता है। उस लड़के के फैमिली से जितने भी कोऑपरेशंस थे उन्हें कैंसिल करता है। वो लड़का अपने ही गर्लफ्रेंड को स्लैप मार के कहता है, तुम अभी इसी वक्त मिस्टर ब्राउन से अपोलोजाइज करोगी। वो लड़की नील डाउन करती है और मिस्टर ब्राउन अपनी गर्ल को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर ब्राउन नैन्सी से गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारा ये फेस काफ़ी लड़कों को अट्रैक्ट करता है और बताओ तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? नैन्सी कहती है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मिस्टर ब्राउन कहते हैं, मैं ये तुम्हारे एक्सक्यूजेस वापस नहीं सुनना चाहता। नैन्सी मिस्टर ब्राउन से पूछती है, आपने कहा था कि आप नहीं आ रहे। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम ऐसी खुशफहमी मत पालना कि मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ। और वो नैन्सी से हाश होते हुए कहता है, तुम्हें अपने औकात को नहीं भूलना चाहिए।
वो लड़की कुछ दूरी से नैन्सी और मिस्टर ब्राउन को देख रही होती है और वो समझ जाती है कि मिस्टर ब्राउन और नैन्सी के बीच में कुछ ठीक नहीं है। तो वो यहाँ नैन्सी से रिवेंज का प्लान बनाती है और यहाँ कॉल करके 2 बदमाश लड़कों को हायर करती है। रात के समय नैन्सी अपने फ्रेंड से बात करते आ रही होती है। नैन्सी अपने फ्रेंड से कहती है, जो चूशाव पार्टी देने वाला है उसमें तुम लेट मत होना। उस लड़की ने हायर किए हुए बदमाश लड़के नैन्सी के सामने आ जाते हैं। वो नैन्सी को देखकर कहते हैं, ये कितनी खूबसूरत है। वो लड़के नैन्सी के पास आने लगते हैं और वो नैन्सी के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। नैन्सी खुद को बचाते हुए एक लड़के को काट देती है। उसकी वजह से वो लड़के नैन्सी को मारने के लिए बैट निकालते हैं और वो लड़के नैन्सी को मारने ही वाले होते हैं। उस वक्त वहाँ शूशाव आ जाता है और वो थैंकफुली नैन्सी को प्रोटेक्ट कर पाता है। नैन्सी उस दौरान काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी होती है। नैन्सी कहती है, तुम्हारी तो मीटिंग थी ना? चूशाव बताता है, वो मीटिंग जल्दी से ख़त्म हो गई और यहाँ से जाते समय मुझे यहाँ तुम दिखी। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मिस्टर ब्राउन देखता है नैन्सी किसी और के कार से आई है। नैन्सी कार से उतरते समय चूशाव कहता है, नैन्सी तुम इस वीकेंड तो फ्री हो? नैन्सी कहती है, हाँ फ्री तो हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? चूशाव नैन्सी से कहता है, पार्टी में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ और वो उसके सामने एक बॉक्स आगे करता है। नैन्सी कहती है, ये क्या है? चूशाव कहता है, ये ड्रेस है, मैं चाहता हूँ तुम ये पार्टी में पहनो। नैन्सी भी खुशी खुशी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है। दूसरी तरफ मिस्टर ब्राउन का कुछ हाल बेहाल होता है। मेड मिस्टर ब्राउन से कहती है, यंग मास्टर अब तो नैन्सी भी वापस आ चुकी है, प्लीज़ आप खाना खा लीजिए। मिस्टर ब्राउन कहता है, मुझे भूख नहीं, बाथरूम में जाकर मेरे लिए गर्म पानी प्रिपेयर करो। दूसरी तरफ नैन्सी अपना डिनर ख़त्म करके अपने रूम में जाती है। नैन्सी बॉक्स ओपन करके देखती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारी ड्रेस होती है। मिस्टर ब्राउन की बाथरूम में काफ़ी ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है। मेड मिस्टर ब्राउन को आवाज़ लगाने लगती है। मिस्टर ब्राउन कुछ नहीं कहता तो नैन्सी को बुलाने भागती है। नैन्सी चूशाव ने ड्रेस दिया हुआ वो ट्राई करके देखती है जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी और उस वक्त वहाँ मेड आ जाती है। वो नैन्सी को बताती है, शायद यंग मास्टर को हार्ट अटैक आया है। नैन्सी भी भागते हुए मिस्टर ब्राउन के पास जाती है। नैन्सी उसे तसल्ली देने लगती है, मैं यहीं हूँ आपके पास। अनकॉन्शियस मिस्टर ब्राउन कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ और वो नैन्सी को टाइटली हग करता है। नैन्सी भी मिस्टर ब्राउन को कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही। मिस्टर ब्राउन नैन्सी के बाल सुखा रहा होता है और वो नैन्सी से पूछता है, आज जो लड़का तुम्हें छोड़ने आया था वो कौन है? नैन्सी कहती है, वो हमारे बचपन का फ्रेंड चूशाव है, जिसे मेरी फ्रेंड सुसु पसंद करती है और वो अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है। इसके लिए उसने पार्टी दी है और मुझे भी इनवाइट किया है। क्या मैं कल जा सकती हूँ? मिस्टर ब्राउन गुस्से में आकर कहता है, नहीं। और क्या इस ड्रेस को चूशाव ने तुम्हें दिया है? चलो उतारो इसे। नैन्सी चुपचाप उठकर खड़ी हो जाती है और वो ऐसे ही स्टैचू बनी खड़ी होती है तो मिस्टर ब्राउन गुस्सा करते हुए उसकी एक बाजू खींचते हैं। नैन्सी दुखी हो जाती है और वो खुद से ही ड्रेस को रिमूव करती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी से कहते हैं, इस फेस में ऐसी क्या खासियत है जो सारे मर्द अट्रैक्ट होते हैं? बताओ, इसके लिए अब मैं क्या करूँ? नैन्सी मिस्टर ब्राउन से एक्सप्लेन करते हुए कहती है, चूशाव सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है। नैन्सी के मुंह से वापस से चूशाव का नाम सुनकर मिस्टर ब्राउन भड़क जाता है और वो नैन्सी से कहता है, चूशाव चूशाव चूशाव, तभी से तुम बस उसी का ही नाम लिए जा रही हो। और वो नैन्सी को बेड पर पुश करता है और वो नैन्सी से कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी एक पर्सनल प्रॉपर्टी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और वो नैन्सी को फोर्सफुली किस करता है और वो दोनों इस वक्त नाइट स्पेंड करते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां नैन्सी की जाग हो जाती है और मिस्टर ब्राउन रेडी हो रहा होता है। वो नैन्सी से कहता है, ब्रेकफास्ट रेडी है, कर लो। और मिस्टर ब्राउन वहां से जाने लगता है जहां नैन्सी मिस्टर ब्राउन को रोकती है और मिस्टर ब्राउन से कहती है, मुझे एक क्वेश्चन करना है। मिस्टर ब्राउन कहता है, बोलो क्या कहना है? नैन्सी कहती है, आज रात के बाद हमारा रिलेशनशिप क्या होगा? मिस्टर ब्राउन कहता है, ऑफ कोर्स हमारा अभी भी रिश्ता एक डेटर्स और क्रेडिटर्स का है। नैन्सी कहती है, जो आज रात हुआ उसके बाद भी? मिस्टर ब्राउन कहता है, क्या आज रात की वजह से तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूँ, तुम मेरे लिए बस एक खेलने की चीज़ हो, ये बस तुम्हारे पार्ट का डेड है।
इस जगह मिस्टर ब्राउन हार्श वर्ड इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। नैन्सी इस वक्त बहुत ही दुखी होकर कहती है, क्या मैं आज रात डेब्ट पे कर रही थी? और वो खुद से क्वेश्चन करने लगती है, मिस्टर ब्राउन हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? नैन्सी को इस वक्त अपने फ्रेंड का पार्टी के लिए कॉल आता है। नैन्सी याद करती है कि किस तरह नैन्सी के पूछने पर मिस्टर ब्राउन ने पार्टी को जाने से मना किया है और हमें नैन्सी पार्टी के लिए रेडी दिखती है। नैन्सी के नेक पर निशान होते हैं तो नैन्सी मिस्टर ब्राउन का टाई लेकर उससे ओन स्टाइल क्रिएट करती है। वो स्टाइल ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छा जा रहा है। चू शाओ नैन्सी को लेने के लिए आया होता है। वो नैन्सी को देखता है तो नैन्सी उस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। वो नैन्सी की तारीफ करते हुए कहता है, तुम अच्छी लग रही हो। और नैन्सी चू शाओ के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। नैन्सी चू शाओ के पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और वो उस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। चू शाओ नैन्सी को लेने के लिए आता है। मिस्टर ब्राउन के मना करने के बावजूद भी नैन्सी चू शाओ के साथ चली जाती है। अब हम नैन्सी को चू शाओ के पार्टी में देखते हैं। चू शाओ आकर सुसु के हाथ को होल्ड करता है और सुसु से कहता है, मुझे इस पार्टी में कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंस करना है, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी? मासूम सी सुसु भी कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो। चू शाओ रिंग का बॉक्स निकाल के सुसु के हाथ में रख देता है और वो कहता है, अर्जेंट मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। और वो चला जाता है। सुसु थोड़ी देर के लिए उस रिंग के बॉक्स को देखकर हैरान होती है और सुसु को लगता है चू शाओ ने इस रिंग को उसके लिए प्रिपेयर किया है और वो खुश हो जाती है। वो खुद से कहती है, मेरा तुम पर 10 साल से क्रश था, हो सकता है कि मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ चू शाओ आकर कहता है, आज मैंने यहाँ बस मेरे आने की खुशी में पार्टी थ्रो नहीं की है। उसका और एक रीज़न ये है कि मैं मैरिज करने जा रहा हूँ। वहाँ गेस्ट के बीच में बातें शुरू होती है, वो लड़की कौन होगी? उस वक्त तो चू शाओ कहता है, वो लड़की यहीं मौजूद है। और वो सुसु को आवाज़ लगाता है और वो उससे रिंग मांगता है। सुसु को लगता है चू शाओ उसे ही प्रपोज करने वाला है और वो उस मोमेंट के लिए रेडी होने लगती है। लेकिन उस वक्त चू शाओ नैन्सी को प्रपोज करता है। नैन्सी की फ्रेंड और नैन्सी दोनों भी इस बात से बहुत ही हैरान होते हैं। नैन्सी बात को कवर करने के लिए कहती है, ये बहुत ही सडन है। चू शाओ कहता है, ये कुछ भी सडनली नहीं है, मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म से वेडिंग गाउन तक इमेजिन किया है, तुम बस मुझ पर भरोसा करो। चू शाओ नैन्सी को प्रपोज करता हुआ देख सुसु बहुत ही दुखी होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर ब्राउन की एंट्री होती है। वो आते हुए ही कहते हैं, वो तुमसे मैरिज नहीं करेगी, उसमें तुमसे मैरिज करने की हिम्मत नहीं है। सभी लोग मिस्टर ब्राउन को देखकर बातें करने लगते हैं। मिस्टर ब्राउन यहाँ छोटी सी पार्टी में क्या कर रहे हैं? मिस्टर ब्राउन यहाँ से जाने के लिए ऑर्डर देता है और सारे लोग भी मिस्टर ब्राउन की बात मानकर जाने लगते हैं क्योंकि उनमें से कोई मिस्टर ब्राउन को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। नैन्सी पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर ब्राउन नैन्सी को करीब करते हुए कहता है, क्या मैं यहाँ गलत वक्त पर आ गया? सॉरी कि मैंने तुम्हारी मैरिज को ख़राब कर दिया। चू शाओ मिस्टर ब्राउन से कहता है, तुम नैन्सी को जाने दो। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? चू शाओ कहता है, ये मेरा इवेंट है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है, चलो अब तुम यहाँ से चले जाओ। मिस्टर ब्राउन कहता है, अरे हाँ, तुमने तो मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन ये जो होटल है ये मेरा है, मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी कंसेंट या इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से किसे जाना चाहिए तो वो तुम हो। चू शाओ भी वहाँ से नैन्सी को लेकर जाने लगता है। मिस्टर ब्राउन कहता है, नैन्सी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। चू शाओ नैन्सी से कहता है, नैन्सी तुम मेरे साथ आ रही हो। नैन्सी मिस्टर ब्राउन से डरकर चुपचाप वहीं ठहरती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को अपने पास करते हुए कहता है, मैं इस वक्त पागल होए जा रहा हूँ, क्या मैं उसे अपना पागलपन दिखाऊं? और वो नैन्सी को किस करता है। चू शाओ नैन्सी को मिस्टर ब्राउन से छुड़ाता है और वो कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? नैन्सी कोई खेलने की चीज़ नहीं है कि तुम जो चाहो उसके साथ मनमानी कर सकते हो। मिस्टर ब्राउन कहता है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ नैन्सी मेरे लिए क्या है। और वो नैन्सी के नेक से अपने टाई को निकालता है। नैन्सी बहुत ही शर्म से कहती है, चू शाओ तुम इधर मत देखो, क्योंकि नैन्सी के नेक पर निशान होते हैं। और मिस्टर ब्राउन कहता है,
अब तुम देख चुके होगे कि मैं नैन्सी का क्या लगता हूँ। और वो अपने आदमियों को आवाज़ लगाता है और मिस्टर ब्राउन के आदमी आकर चूशाओ को लेकर चले जाते हैं। चूशाओ को लेकर जाते हुए नैन्सी अपने फ्रेंड के लिए कंसर्न में आती है, लेकिन मिस्टर ब्राउन नैन्सी को रोकता है। अब हम देखते हैं मिस्टर ब्राउन नैन्सी को खींचते हुए लाता है और बेड पर पुश करता है और वो नैन्सी के करीब करीब जाने लगता है और वो अपना टाई निकालता है और वो नैन्सी को अपने पास करके कहता है, नैन्सी बताओ मुझे, क्या मुझे तुम्हारी टांगें तोड़ने की ज़रूरत है और तभी तुम कुछ सुधरने वाली हो। नैन्सी कहती है, मैं जानती हूँ मैं इस वक्त गलत थी। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को देखते हुए कहता है, क्या चूशाओ का हाथ यहाँ भी लगा था। नैन्सी स्केर्ड होकर मना करने लगती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, नैन्सी क्या तुम्हें मेंस की कमी है। कल रात तो तुम मेरे बेड पर थी और आज शाम तुम चूशाओ के साथ थी। नैन्सी कहती है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो और वो नैन्सी के साथ इंटीमेट होने लगता है। नैन्सी कहती है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो लेकिन चूशाओ को छोड़ दो। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम अभी भी चूशाओ के बारे में सोच रही हो। शायद मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही नरमी से पेश आ रहा हूँ। और वो नैन्सी को उठाता है और बाथरूम में लेकर चला जाता है और बाथरूम में जाकर नैन्सी के हाथों को बांध देता है। नैन्सी उसे मना करने लगती है, फिर भी मिस्टर ब्राउन नहीं सुनता। वो नैन्सी को बांधकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो मेड को आवाज़ लगाता है और मेड को बताता है, नैन्सी को सबक सिखाना ज़रूरी है। वो 3 दिन और 3 रात ऐसे ही रहेगी। उसकी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ऑर्डर के बगैर नैन्सी को कोई खाना नहीं देगा। 3 दिन का सुनकर मेड नैन्सी के लिए चिंता करती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बेचारे चूशाओ को बांधा गया है। वो बेचारा थक कर सो रहा होता है। मिस्टर ब्राउन आकर उस पर पानी डाल देते हैं। चूशाओ जब जग कर देखता है तो उसके सामने मिस्टर ब्राउन होता है। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम्हें याद है तुमने मुझे पंच मारा था, अब मैं तुम्हें उसका 100 टाइम्स लौटाऊंगा। चूशाओ पूछता है, नैन्सी कहाँ है। ये सुनते ही मिस्टर ब्राउन चूशाओ को मारते हैं। मिस्टर ब्राउन चूशाओ से पूछता है, क्या तुम्हें नैन्सी बेड पर भी सर्व करती है, जो तुम इस पोजीशन में भी उसके बारे में सोच रहे हो। चूशाओ कहता है, मिस्टर ब्राउन अगर मेरे और नैन्सी के बीच में ऐसा कुछ होता भी तो तुम जान जाते। तुम जानबूझकर उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। मिस्टर ब्राउन कहता है, मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके साथ कुछ भी करूं, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर वो मर भी जाती है तो वो सिर्फ मेरे हाथों में मरेगी। और वो चूशाओ से पूछता है, यही वो हाथ है जिससे तुम नैन्सी को लेकर जा रहे थे। और वहाँ कुछ देर में मिस्टर ब्राउन का आदमी आता है और चूशाओ के हाथ को रख देता है, जिसे मिस्टर ब्राउन बड़ी बेरहमी से कुचल देता है। और वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है चूशाओ को उसके घर फेंक दिया जाए और कहता है कि पता चले उसके फादर को कि उसके बेटे ने मुझे ऑफेंड किया है। एक दूसरी मेड आकर नैन्सी को टॉर्चर करती है और उस वक्त उसे मिस्टर ब्राउन देख लेता है। वो आकर पूछता है, यहाँ आने की इजाज़त तुमने किसने दी। वो मेड काफ़ी घबराते हुए कहती है, यंग मास्टर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन उस वक्त नैन्सी बहुत ही बेहाल पड़ी होती है। वो मेड मिस्टर ब्राउन के पैरों में गिर जाती है और मिस्टर ब्राउन से माफ़ी मांगने लगती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वहाँ उस वक्त 2 गार्ड आते हैं और उस लेडी को लेकर चले जाते हैं। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को बेड पर लेटाता है तो नैन्सी बेहोश होती है। वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें लगा कर नैन्सी को उठाने की कोशिश करता है। नैन्सी नहीं जगती तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और जल्दी से यहाँ डॉक्टर को लाने के लिए कहता है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को इस हालत में देखकर पागल ही हो जाते हैं। वो कहने लगता है, नैन्सी उठो, उठ जाओ, तुम विदाउट मेरे परमिशन के मर नहीं सकती। उसके तमाम कोशिश के बावजूद भी नैन्सी नहीं जगती तो वो उसे CPR देने की कोशिश करता है और वहाँ उस वक्त डॉक्टर आ जाता है। मिस्टर ब्राउन डॉक्टर से पूछने लगता है, ये अभी तक जगी क्यों नहीं। डॉक्टर कहता है, आपकी वुमन आउट ऑफ डेंजरस है, लेकिन वो फिजिकली बहुत ही थक चुकी है और इन्हें हाई फीवर है। अब आप रिलैक्स हो जाइए, ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं। नैन्सी बेहोश होती है तो मिस्टर ब्राउन उसके टेक केयर करते हैं और वो बाथरूम में जाकर कोल्ड पानी में लेट जाते हैं और अपने बॉडी को वार्म करके नैन्सी को हग करके सो जाता है। सुबह उठने के बाद वो नैन्सी का टेम्परेचर चेक करता है
अब इस वक्त नैन्सी का फीवर जा चुका होता है। नैन्सी नींद में भी चूशाओ का नाम बड़बड़ाती है, जिसे सुनकर ऑफकोर्स मिस्टर ब्राउन को गुस्सा आता है। मेड मिस्टर ब्राउन को देखकर कहती है, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैंने आपके लिए जिंजर सूप बनाया है, प्लीज़ ले लीजिए। मिस्टर ब्राउन कहता है, अगर नैन्सी मेरे बारे में पूछे तो बता देना मैं वापस नहीं आया था। और मिस्टर ब्राउन वहाँ से चला जाता है। मेड जाकर नैन्सी को जगाती है। नैन्सी को उठकर चूशाओ का ख्याल आता है। वो मेड से चूशाओ के बारे में पूछती है कि अब चूशाओ कैसा है, और वो कहती है, मैं चूशाओ को देखने के लिए जाती हूँ। मेड नैन्सी को रोकते हुए कहती है, मत जाओ नैन्सी, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चूशाओ बिल्कुल ठीक होगा। नैन्सी मेड से पूछती है, क्या कल रात मिस्टर ब्राउन आए थे? मेड कहती है, वो कहीं दिनों से नहीं आए हैं। और नैन्सी खुद से कहती है, तुम्हें बचाने वाले मिस्टर ब्राउन नहीं हैं। आज नैन्सी का बर्थडे होता है। नैन्सी खुद से कहती है, हमेशा की तरह मिस्टर ब्राउन को आज का दिन भी याद नहीं होगा। और वो कहती है, तुम्हें विदाउट एक्सपेक्टेशन के तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मिस्टर ब्राउन मेड को कॉल करके पूछता है, अब नैन्सी कैसी है? मेड बताती है, नैन्सी मैडम बिल्कुल ठीक है। क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं? क्या मैं उन्हें कॉल पर बुलाऊं? मिस्टर ब्राउन कॉल पर बुलाने से मना करता है। मेड बताती है, नैन्सी मैडम मास्टर चूशाओ के बारे में पूछ रही थी। मिस्टर ब्राउन गुस्सा होता है क्योंकि नैन्सी अभी भी चूशाओ के बारे में पूछ रही है। मिस्टर ब्राउन मेड को बताता है, आज शाम में जल्दी आने वाला हूँ। कोई सर्वेंट घर पे रहना नहीं चाहिए। मेड को नैन्सी की फिक्र होती है। वो बताती है, नैन्सी मैडम की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मिस्टर ब्राउन मेड पर ही चिल्लाता है। अभी शाम का वक्त होता है। मिस्टर ब्राउन घर वापस आता है। नैन्सी मिस्टर ब्राउन के हाथ में केक देखकर खुश हो जाती है। नैन्सी को लगता है ये केक उसके लिए है क्योंकि आज नैन्सी का बर्थडे है। नैन्सी देखती है मिस्टर ब्राउन के साथ एक लड़की भी आई हुई है। वो लड़की आते हुए मिस्टर ब्राउन को कहती है, हम रेस्टोरेंट को भी जा सकते थे लेकिन तुम मुझे घर ले आए। मिस्टर ब्राउन कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मिस्टर ब्राउन ये सब सिर्फ नैन्सी को दुखी करने के लिए कर रहा होता है। वो लड़की नैन्सी की तरफ देखते हुए कहती है, ये लड़की कौन है? मिस्टर ब्राउन कहता है, अच्छा ये लड़की सर्वेंट है हमारे घर की। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को उस लड़की के जूते निकालने के लिए कहता है और बेचारी नैन्सी उसके जूते निकालती भी है। नैन्सी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। वो लड़की कहती है, कितने साल हो गए, तुम्हें अभी भी याद है कि मेरा टेस्ट क्या है? मिस्टर ब्राउन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं हमेशा से जानता था कि तुम वापस आओगी। और मिस्टर ब्राउन उस लड़की को केक कट करने के लिए कहता है। वो लड़की केक कट करके मिस्टर ब्राउन को दे देती है। मिस्टर ब्राउन उस केक को इंटेंशनली केक को फर्श पर गिराता है। उस लड़की को लगता है कि उसकी वजह से केक गिरा है तो वो उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिस्टर ब्राउन उस लड़की को रोकता है और नैन्सी को उस केक को उठाने के लिए कहता है। नैन्सी चुपचाप उठाने भी लगती है लेकिन मिस्टर ब्राउन इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होता और वो कहता है, लेडी ने इस केक को तुम्हें दिया है, चलो चुपचाप खाओ इसे। बेचारी नैन्सी उस केक को उठाकर खाती भी है क्योंकि वो मिस्टर ब्राउन से फाइट बैक नहीं कर सकती। मिस्टर ब्राउन को नैन्सी को इस तरह देखकर बहुत ही तकलीफ होती है। इस वक्त जेलसी की वजह से मिस्टर ब्राउन ये सब कर रहा है क्योंकि अभी भी नैन्सी को चूशाओ की ही परवाह है। मिस्टर ब्राउन उस लड़की से कहते हैं, चलो रूम में चलते हैं। जाते समय वो लड़की मिस्टर ब्राउन से पूछती है, क्या तुम्हें उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है? मिस्टर ब्राउन कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो लड़की सिर्फ मेरे हार्ट का कंटेनर है। नैन्सी जान जाती है मिस्टर ब्राउन को सिर्फ नैन्सी का हार्ट चाहिए। रूम में आने के बाद वो लड़की मिस्टर ब्राउन के करीब जाने लगती है और नैन्सी भी उन दोनों को साथ में देख लेती है। नैन्सी को देखकर मिस्टर ब्राउन उस लड़की को उठा लेता है। उन दोनों को साथ देखकर नैन्सी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो लड़की कहती है, क्या ये करना सही होगा क्योंकि तुम्हारे घर में इस वक्त एक यंग सर्वेंट है। मिस्टर ब्राउन हर्ष वर्ड इस्तेमाल करते हुए कहता है, वो सिर्फ एक डॉग है और मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। और वो अगली स्टेप पर बढ़ने लगता है। नैन्सी ये सब जानकर खुद से कहती है, मैं तो पहले से ही जानती थी मिस्टर ब्राउन को मेरे लिए फीलिंग्स नहीं हैं, लेकिन उनके नज़र में मेरी हैसियत एक सर्वेंट जैसी है। वो तो मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझते हैं जिसे जब चाहे फेंका जा सकता है। और वो खुद से कहती है, मैं अब तक किन ख्यालों में थी जो मैं समझ रही थी कि उनके दिल में मेरे लिए जगह है।
नैन्सी के जाते ही मिस्टर ब्राउन अपना ड्रामा ख़त्म करता है। वो लड़की पूछती है, सडनली तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर ब्राउन कहता है, अब मेरा मूड नहीं, और वो उस लड़की को वापस घर जाने के लिए कहता है। मेड आकर दरवाजे को खटखटाने लगती है। वो कहती है, यंग मास्टर बाहर आइए, नैन्सी ने खुद को हर्ट किया हुआ है। मिस्टर ब्राउन भागते हुए पहले नैन्सी के पास जाते हैं। जाकर देखते हैं तो नैन्सी अपने आप को हर्ट कर चुकी होती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, नैन्सी ये तुमने क्या किया? नैन्सी कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारा हार्ट वापस लौटा रही हूँ। और वो वापस से अपने हार्ट पर स्टैप करती है। मेरे मरने के बाद तो तुम खुश होगे ना? और वो अपने हाथ से मिस्टर ब्राउन को स्माइल कराती है और नैन्सी बेहोश हो जाती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, नहीं नैन्सी, तुम मर नहीं सकती। जब तक तुमसे हार्ट निकाला नहीं जाता तुम तब तक मर नहीं सकती। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को देखकर जानबूझकर दूसरे लड़की के क्लोज जाते हैं। उन दोनों को साथ देखकर नैन्सी बहुत ही हर्ट होती है। मिस्टर ब्राउन जेलस होकर नैन्सी को जलाने के लिए ये सब कर रहे होते हैं। और जब नैन्सी वहाँ से चली जाती है, मिस्टर ब्राउन उस लड़की से दूर हो जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं, अब मेरा मूड नहीं है। कुछ देर में वहाँ मेड भागती हुई आती है और मिस्टर ब्राउन को कहती है, नैन्सी ने खुद को हर्ट कर लिया है। ये बात जानकर मिस्टर ब्राउन भागते हुए आते हैं। आकर देखते हैं तो नैन्सी ने खुद को हर्ट कर लिया होता है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को इस तरह देखकर बहुत ही हैरान होता है और वो नैन्सी के करीब जाता है तो नैन्सी उसे दूर कर देती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? नैन्सी कहती है, मुझे तुम्हारा हार्ट वापस करना है। और वो खुद को वापस से स्टैब करती है। नैन्सी को इस तरह देखकर मिस्टर ब्राउन चिल्लाने लगता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो नैन्सी? नैन्सी कहती है, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम खुश हो जाओगे ना? और उसके फेस को खुद के हाथ से स्माइल करवाती है और वो उस वक्त बेहोशी हो जाती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को देखकर चिल्लाने लगता है। उसे कहता है, नैन्सी तुम मर नहीं सकती। और वो नैन्सी को फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाता है। नैन्सी को अगले सीन में हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। मिस्टर ब्राउन उस डॉक्टर को वार्न करता है। उसे बताता है, अगर ये मर गई तो तुम भी इस दुनिया में जिंदा नहीं बचोगे। और नैन्सी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आने के बाद मिस्टर ब्राउन भागकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है, अब नैन्सी कैसी है? डॉक्टर बताता है, नैन्सी ने चाकू से खुद को बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर लिया था, लेकिन वो बहुत मुश्किल से ही बच पाई है। अब मिस्टर ब्राउन की चिंता दूर हो जाती है, लेकिन डॉक्टर बताता है वो अभी भी बहुत ही वीक है। अब मिस्टर ब्राउन नैन्सी के पास जाता है। नैन्सी इस वक्त नींद में बड़बड़ा रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे बेग करती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। मिस्टर ब्राउन नैन्सी की बातों से हर्ट हो जाता है और वो नैन्सी से पूछता है, नैन्सी क्या मैं इतना डरावना हूँ जो तुम मुझसे इतना डर रही हो? मैंने ज़िंदगी में कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने चाहा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है। जो पहले मिस्टर ब्राउन के साथ लड़की दिखाई गई होती है, वो लड़की मिस्टर ब्राउन के ऑफिस में जाती है। वो वहाँ जाकर कहती है, यहाँ मैं मिस्टर ब्राउन से मिलने आई हूँ। उसे रिसेप्शनिस्ट बताती है मिस्टर ब्राउन अभी ऑफिस में नहीं है और वो उसे मिस्टर ब्राउन के ऑफिस में थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए कहती है। वो लड़की मिस्टर ब्राउन के लिए टिफ़िन लाई हुई होती है। वो टिफ़िन रख कर थोड़ी देर के लिए इधर उधर देखने लगती है और उस वक्त उस लड़की की नज़र टेबल पर रखे हुए फ़ोटो पर पड़ती है। वो फ़ोटो उठाकर देखती है तो उस पिक्चर में वो खुद और मिस्टर ब्राउन होते हैं। वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और मिस्टर ब्राउन के चेयर पर जाकर बैठ जाती है। वो ड्रॉवर निकालती है तो उसमें एक बॉक्स होता है। वो उस बॉक्स पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालती है तो वो बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बात से वो लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और जब वो बॉक्स ओपन करके देखती है तो उसमें नैन्सी की सारी फ़ोटोज़ होते हैं और उसमें लेटर्स भी होते हैं जहां मिस्टर ब्राउन ने नैन्सी के लिए हर बर्थडे पर लेटर्स लिखे होते हैं। उस लड़की को जल्दी से नैन्सी याद आती है। वो समझ जाती है मिस्टर ब्राउन नैन्सी के साथ ऐसा बिहेवियर करना नहीं चाहता था, लेकिन वो कर देता है। वो लड़की खुद से कहती है, वो नैन्सी मुझे पहले से ही कुछ सस्पिशियस लग रही थी, लेकिन इस तरह मुझसे वो मिस्टर ब्राउन को नहीं छीन सकती। अब अगले सीन में वो लड़की हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और मिस्टर ब्राउन को नैन्सी के साथ देख लेती है। फिर भी वो डोर ओपन करके अंदर जाती है। वो मिस्टर ब्राउन से कहती है, इतना सब हो गया,
लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मिस्टर ब्राउन कहता है, मेरी सर्वेंट के साथ कुछ हो गया, इसलिए मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। वो लड़की झूठ मूठ का कहती है, अरे तुम तो बहुत ही काइंड हो, तुम यहाँ सिर्फ एक सर्वेंट को देखने के लिए आ गए, वहाँ तो तुम्हारे लिए कितना काम होगा जो तुम छोड़कर यहाँ आए हो। मिस्टर ब्राउन भी बहुत हार्शली कहता है, अगर कोई मेरे घर पर मरता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो लड़की मिस्टर ब्राउन से कहती है, मुझे इस इवनिंग में तुमसे हमारी मैरिज को लेकर बात करनी थी। नैन्सी उस वक्त जगी होती है और इन दोनों की बातों को सुन लेती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम चलो मैं आता हूँ, और वो लड़की चुपचाप चली जाती है। मिस्टर ब्राउन मुड़कर देखता है तो नैन्सी जगी होती है। नैन्सी खुद से उठकर बैठ जाती है और वो मिस्टर ब्राउन से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? नैन्सी कहती है, अगर ऐसा है तो मिस्टर ब्राउन इतने टेंशन में क्यों आ गए? उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है जिंदा रहूं या मर जाऊं? मिस्टर ब्राउन नैन्सी से कहता है, क्योंकि तुम्हें मुझे कर्ज अदा करना है और तुम्हें पता है कि तुम मर कर भी वो वापस नहीं कर सकती। नैन्सी कहती है, अरे हाँ, तुम्हें तो मेरा हार्ट चाहिए। और वो खुद को अनबटन करने लगती है और वो अपने हार्ट पर नाखून से कोसने लगती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, नैन्सी बस करो। नैन्सी फिर भी नहीं मानती तो मिस्टर ब्राउन उसे बेड पर पुश करते हैं। मिस्टर ब्राउन देखते हैं कि नैन्सी ने खुद को ज़्यादा ही हर्ट कर लिया है, तो नैन्सी को वार्न करते हुए कहते हैं, नैन्सी, अगर जैसा मैं कहता हूँ वैसा अगर तुम नहीं करती तो मुझे पता है तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, और तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। नैन्सी को पता होता है कि मिस्टर ब्राउन क्या कर सकता है, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सुसु और चूशाओ को दिखाया जाता है। चूशाओ की हालत देखकर सुसु को बुरा लगता है। वो देख रही होती है तो चूशाओ सुसु के हाथों को पीछे कर देता है। सुसु कहती है, यह सब मिस्टर ब्राउन ने तुम्हारे साथ नैन्सी की वजह से किया है, और वो नैन्सी पर ब्लेम लगाने लगती है। चूशाओ गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारा ऐसा कहने का मतलब क्या है? तो सुसु चुपचाप ही बैठ जाती है। चूशाओ कहता है, मैं अब इन्वेस्टिगेट करा रहा हूँ, नैन्सी के पेरेंट्स का कातिल कौन है। मुझे इसके बारे में नैन्सी से बात करनी है। क्या तुम मेरी और नैन्सी की बात करा सकती हो? मुझे इस केस के रिगार्डिंग नैन्सी से बात करनी है। सुसु कहती है, अगर मिस्टर ब्राउन को पता चला तो तुम्हारा क्या होगा? चूशाओ कहता है, अगर बात नैन्सी की है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस किसी भी तरह नैन्सी की मदद करना चाहता हूँ और मैं उसे सच्चाई तक ले जाना चाहता हूँ। सुसु कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुसु को बार में दिखाया जाता है। वो वहाँ दुखी होकर ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि चूशाओ को सिर्फ नैन्सी की ही फिक्र है। और उस वक्त वहाँ मिस्टर ब्राउन के साथ जो लड़की थी वो वहाँ सुसु को देख लेती है। सुसु नैन्सी के बारे में बातें कर रही होती है। नैन्सी, तुम्हें हर चीज़ इतने आसानी से कैसे मिल जाती है? कैसे चूशाओ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मरा जा रहा है? वो मेरी तरफ तो देखता भी नहीं। उसे कुछ दूरी से मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड देख रही होती है। वो सुसु के पास जाती है तो सुसु से पूछती है कि तुम कौन हो? वो लड़की सुसु से कहती है, हम दोनों की एनिमी एक ही है, नैन्सी। सुसु कहती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड वाइन के गिलास को टॉस के लिए आगे करती है और सुसु भी उस लड़के से टॉस कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है और सुसु नैन्सी से मिलने के लिए आती है। नैन्सी सुसु से कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन चूशाओ कैसा है? नैन्सी कहती है, चूशाओ को स्कूल से डिसमिस किया गया है और बाकी सब ठीक है। सुसु नैन्सी से कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में बहुत से लोग हैं, यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। कल के आफ्टरनून में हम हमारी प्लेस पर मिलते हैं। नैन्सी भी मिलने के लिए मान जाती है। सुसु नैन्सी से अपना ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुसु को मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड के साथ देखते हैं। वो दोनों मिलकर नैन्सी के खिलाफ प्लान कर रहे हैं। मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड सुसु को कुछ दवाई देती है। सुसु वो दवाई लेकर कहती है, ये मेडिसिन अपना काम तो करेगी। मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड कहती है, तुम्हें सिर्फ नैन्सी को होटल के रूम तक लाना है, बाकी सब मैं अरेंजमेंट कर लूंगी। सुसु वो दवाई लेकर कहती है, तुम्हें किसी और मैन के साथ देख कर भी क्या चूशाओ तुम्हें पसंद करेगा? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सुसु वाइन में दवाई मिलाती है। कुछ देर में वहाँ नैन्सी भी आ जाती है। वो सुसु से मिलने के लिए मिस्टर ब्राउन से छुपते छुपाती आई होती है। नैन्सी इधर उधर देखकर कहती है, तुम मुझे कुछ हॉस्पिटल में बताने वाली थी, तो बताओ तुम्हें क्या कहना था?
सुसु पहले नैन्सी को ड्रिंक ऑफर करती है और नैन्सी से कहती है, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सुसु नैन्सी से कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स की मौत के पीछे मिस्टर ब्राउन का हाथ है। सुसु से ये बात जानकर नैन्सी पूरी हैरान होती है और वो मिस्टर ब्राउन को ब्लेम करके रोने लगती है। इसका मतलब नैन्सी पूरी तरह सुसु पर यकीन करती है और नैन्सी कहती है, किस तरह तुम मेरे पेरेंट्स को मार सकते हो? एक तो तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा और मुझे इतने सालों से टॉर्चर करते आ रहे हो। और रोते हुए नैन्सी उस पूरे वाइन को पी जाती है। सुसु नैन्सी से कहने लगती है, नैन्सी, तुम्हें खुद को संभालना होगा, वरना तुम मिस्टर ब्राउन से कैसे डील करोगी? कुछ देर में नैन्सी पर उस दवाई का असर होने लगता है और वो टेबल पर फेड हो जाती है। सुसु इस वक्त चुशाओ से कॉल मिलाती है और वो उसे 8:30 बजे होटल पर आने के लिए कहती है। बताती है, नैन्सी तुमसे वहीं मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर ब्राउन को दिखाया जाता है। मिस्टर ब्राउन अपने असिस्टेंट से कहता है, नैन्सी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेकर चलना है। मिस्टर ब्राउन का असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस, नैन्सी मैडम होटल में नहीं है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी के बारे में वरीड होकर पूछते हैं, नैन्सी को क्या हुआ और तुम लोग क्या कर रहे हो? और वो नैन्सी को तलाशने के लिए ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ सुसु नैन्सी को बेहोशी के हालत में होटल के रूम में लेकर आती है। होटल के रूम में पहले से ही एक गंदा इंसान मौजूद होता है और वो नैन्सी को देखकर कहता है, सच में ये तो बहुत ही खूबसूरत है। सुसु भी कहती है, तुम इसके साथ एंजॉय करो। सुसु जैसी दोस्त तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। सुसु के जाने के बाद वो आदमी नैन्सी के हाथों को रस्सी से बांधता है। उस वक्त नैन्सी की बेहोशी से जाग हो जाती है। वो एकदम से आदमी को देखकर घबरा जाती है और वो उस आदमी को छोड़ने के लिए कहने लगती है, लेकिन वो आदमी नैन्सी से जबरदस्ती करने लगता है और जब नैन्सी उसकी बातें मानने से इनकार करती है तब वो नैन्सी को स्लैप भी मारता है और वो जब अपनी हद पार करने लगता है उस वक्त भागते हुए मिस्टर ब्राउन आ जाता है। वो एक पंच मारकर उस आदमी को साइड में कर देता है। वो आदमी पूछता है कि तुम कौन हो? मिस्टर ब्राउन कहता है, ये वो गर्ल नहीं जिसके साथ तुम इजीली खेल सकते हो। वो आदमी मिस्टर ब्राउन को अपनी ताकत दिखाने लगता है और वो कहता है, इस आदमी को बाहर लेकर जाओ। लेकिन वहाँ से बाहर निकालने के लिए मिस्टर ब्राउन को कोई नहीं आता। मिस्टर ब्राउन कहता है, यहाँ जो भी लोग थे वो जा चुके हैं। यहाँ अकेले बस तुम ही हो जो बच चुके हो। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी ये सांसें जल्द ही खत्म होने वाली है। वो आदमी मिस्टर ब्राउन से कहता है, तुम ये सब कहने वाले होते कौन हो? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं तांगलिंग कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। बॉडीगार्ड मिस्टर ब्राउन को नाइफ ला कर देता है। वो आदमी को पता चलता है कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो जाना माना बिजनेस टाइकून मिस्टर ब्राउन है। वो पूछता है, क्या तुम सच में मिस्टर ब्राउन हो? वो ये जानकर मिस्टर ब्राउन के पैरों में ही गिर जाता है और वो मिस्टर ब्राउन से माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन ऐसे कैसे मिस्टर ब्राउन उस आदमी को छोड़ देता। मिस्टर ब्राउन उस आदमी का एक उंगली को काट देता है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को देखता है तो नैन्सी अभी भी बेहोशी के हालत में पड़ी होती है। वो नैन्सी को वहाँ से उठाकर लेकर जाता है। सुसु ने भी चुशाओ को लाया होता है। चुशाओ देखता है मिस्टर ब्राउन नैन्सी को कहीं ले जा रहा है। चुशाओ सुसु से कहता है, हमें नैन्सी को मिस्टर ब्राउन से बचाना चाहिए। सुसु उसे रोकती है और कहती है, तुम इमोशन में आकर मिस्टर ब्राउन का सामना नहीं कर सकते। तुम्हें इसके लिए प्लान के साथ स्टेप उठाना चाहिए। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को ले जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है, हमें नैन्सी को हॉस्पिटल लेकर चलना है। सुसु ने जो नैन्सी को वाइन पिलाई थी उसमें ड्रग्स होता है। अब उस ड्रग का असर सुसु पर होने लगता है और वो मिस्टर ब्राउन के करीब जाने लगती है। मिस्टर ब्राउन ड्राइवर से कहता है, हमें जल्दी से अब घर चलना है। ड्राइवर पूछता है, लेकिन हमें मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाना था ना? मिस्टर ब्राउन कहता है, नैन्सी के डिसीज़ को सिर्फ मैं ही क्योर कर सकता हूँ। अब हम मिस्टर ब्राउन को अगले सीन में अपने घर पर देखते हैं। अब नैन्सी मिस्टर ब्राउन को सेड्यूस करने लगती है और मिस्टर ब्राउन कहता है, क्या तुम इस तरह मेंस को सेड्यूस करती हो? बताओ, तुमने ये सब आखिर किसके पास से सीखा? अब नैन्सी इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। वो मिस्टर ब्राउन से कहती है, मैं तुम्हें बेक करती हूँ। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम किसी और के बेड पर कैसे जा सकती हो? नैन्सी बताने लगती है, नहीं, मैं नहीं गई थी। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम्हें खुद की तरफ देखना चाहिए। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? नैन्सी कहती है, हाँ मालूम है, तुम मिस्टर ब्राउन हो। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को फ्लिप करके कहता है,
तुम सिर्फ मेरी वुमन हो और तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। और इस वक्त वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ नैन्सी उठकर कहती है, मुझे मेडिसिन चाहिए। मिस्टर ब्राउन पूछता है, तुम्हें अब कौन सी मेडिसिन चाहिए? नैन्सी कहती है, मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स चाहिए, क्योंकि अब नैन्सी को लगता है उसके पेरेंट्स के मौत के पीछे मिस्टर ब्राउन का हाथ है। वो मिस्टर ब्राउन को बताती है, मुझे तुम्हारे ब्लड लाइन को कैरी नहीं करना है। मिस्टर ब्राउन कहता है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। और वो उसके नेक को ग्रैब करते हुए कहता है, भूलो मत, लास्ट नाइट मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम आई थी मेरे पास। तुम ही हो जिसे आजकल अकेलापन महसूस हो रहा है, और यहाँ तक कि कल तुम किसी और के बेड पर तक चली गई। सच में तुम कितनी घटिया और चीप हो। और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं देने वाला। तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के बाद मैं तुम्हें किक मारकर बाहर निकालूंगा, तब तक तुम नहीं जा सकती। नैन्सी को याद आता है कैसे उसके सबसे अच्छे फ्रेंड ने उसे धोखा दिया। वो क्वेश्चन करती है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? मिस्टर ब्राउन ने भी मुझे धोखा दिया है, वो ही मेरे पेरेंट्स के मौत के जिम्मेदार हैं। वो कहती है, मिस्टर ब्राउन मैं आपसे रिवेंज लेकर रहूँगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें नैन्सी को दिखाया जाता है। नैन्सी जानबूझकर रिवीलिंग ड्रेस पहनकर मिस्टर ब्राउन के सामने आ जाती है। कुछ देर के लिए मिस्टर ब्राउन नैन्सी को देखते ही रह जाते हैं। नैन्सी मिस्टर ब्राउन से कहती है, और कितने देर देखने वाले हैं? मिस्टर ब्राउन कहते हैं, यह ड्रेस तुम पर सूट नहीं कर रही। नैन्सी मिस्टर ब्राउन के करीब जाते हुए कहती है, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे मालूम होगा कि सूट होती है या नहीं? मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम आजकल बहुत बातें कर रही हो। मिस्टर ब्राउन शावर ले रहा होता है और वहाँ जानबूझकर नैन्सी आ जाती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैन्सी कहती है, मैं तुम्हारे बालों को सुखा देती हूँ। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम्हें पहले नॉक करना चाहिए था। मिस्ट्रेस को अपने मैन के पास आने के लिए नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर ब्राउन पूछता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी मिस्ट्रेस हो? और वो नैन्सी को किस करता है। नैन्सी पूछती है, मिस्टर ब्राउन मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं उनके लिए एक मिस्ट्रेस नहीं हूँ? मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम बस मेरे साथ रहो। नैन्सी मिस्टर ब्राउन को पीछे कर देती है और वो एक्सक्यूज़ बनाती है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। अभी जो भी हुआ उसके बारे में मिस्टर ब्राउन सोच रहा होता है। उसे शायद नैन्सी के करीब रहना अच्छा लगता है और वो खुद ही अकेला शर्मा रहा है। मतलब नैन्सी अपने प्लान में धीरे धीरे सक्सेस हो रही है। उस वक्त डोर पर नॉक होता है। वो और कोई नहीं, हमारी नैन्सी होती है। बारिश की मौसम की वजह से वहाँ बिजली हो रही थी। नैन्सी आकर मिस्टर ब्राउन को हक करती है और उन्हें बताती है, मुझे इन बिजलियों से डर लग रहा है। क्या आज रात में तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अगले सीन में हम नैन्सी को मिस्टर ब्राउन के बेड पर देखते हैं। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को बताता है, डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, अच्छे से सो जाओ। और वो उसे कंफर्ट करता है। नैन्सी उस वक्त सोचती है, अगर मेरे पेरेंट्स की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं होता तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ होती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ मिस्टर ब्राउन कहता है, पहले जो कुछ भी हुआ उसे जाने देते हैं और एक न्यू स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, मॉर्निंग का टाइम होता है। नैन्सी मिस्टर ब्राउन को तैयार कर रही होती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, शाम में एक पार्टी का इनविटेशन है, तुम मेरे साथ आ रही हो? नैन्सी कहती है, ठीक है, पार्टी के लिए मुझे एक ड्रेस लेकर आना, साइज तो तुम जानते ही हो। मिस्टर ब्राउन कहता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं लेकर आता हूँ। और मिस्टर ब्राउन ऑफिस के लिए निकल जाता है। मिस्टर ब्राउन का असिस्टेंट नैन्सी के लिए ड्रेस लेकर आता है और बाकी डिटेल्स के लिए उस पर इनविटेशन कार्ड रख देता है। उसके बाद मिस्टर ब्राउन मीटिंग के लिए वहाँ से चला जाता है। उस वक्त वहाँ मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड आ जाती है। वो आकर बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक प्यारी सी ड्रेस मौजूद होती है। उस लड़की को लगता है मिस्टर ब्राउन ने यह ड्रेस खास करके उसके लिए लिया है, और वह बगैर एक सेकंड थॉट के वो ड्रेस पहनकर भी आती है। उस बॉक्स में ड्रेस के साथ पहनने के लिए उसके जूते भी होते हैं। वो जब पहनने लगती है तो वो उसे फिट नहीं आता और वो किसी तरह खींच खींच कर वो जूते पहन ही लेती है। उस वक्त वहाँ मिस्टर ब्राउन आता है। वो खुशी खुशी से मिस्टर ब्राउन के पास जाती है और वो मिस्टर ब्राउन से पूछने लगती है, बताओ ना, ये ड्रेस कैसी लग रही है?
मिस्टर ब्राउन का उसे इस ड्रेस में देखकर पहले से ही मूड खराब होता है। वो कहता है, पहले तुम इस ड्रेस को निकालो, क्योंकि ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है। वो लड़की बेशर्मी से वापस पूछती है, अगर ये ड्रेस मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए है? मिस्टर ब्राउन उसे वापस से ड्रेस निकालने के लिए कहता है। वो लड़की अब ड्रेस निकालती है। वो इससे बहुत ही गुस्सा हो चुकी होती है। उसे समझ में आता है, अगर ये ड्रेस उसके लिए नहीं है तो ये ज़रूर नैन्सी के लिए है। ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो कैंची लेकर उस ड्रेस को डैमेज करती है। अगले सीन में हम देखते हैं नैन्सी उस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मिस्टर ब्राउन और नैन्सी पार्टी में एक साथ एंटर होते हैं। वहाँ सभी लोगों को देखकर नैन्सी मिस्टर ब्राउन का हाथ छोड़ देती है, लेकिन मिस्टर ब्राउन नैन्सी के हाथों को होल्ड करता है और वो नैन्सी से पूछता है कि क्या हुआ। नैन्सी कहती है, अच्छा नहीं होगा अगर तुम्हारी फियांसी हमारे रिश्ते के बारे में जान जाएगी। मिस्टर ब्राउन पूछता है, कौन सा रिलेशनशिप? नैन्सी कहती है, हमारा शेडी रिलेशनशिप। मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड मिस्टर ब्राउन को देख लेती है और वो जल्दी से मिस्टर ब्राउन के पास जाती है और वहाँ से नैन्सी को साइड में कर देती है और मिस्टर ब्राउन को कहती है, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। और वो नैन्सी के पास देखते हुए कहती है, तुम अपने साथ सर्वेंट को क्यों लाए हो? मिस्टर ब्राउन उस लड़की को टोकते हुए कहते हैं, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और उससे अपना हाथ छुड़ाता है और नैन्सी को बैक से फ्रंट स्टेप पर लेकर आता है। उस पार्टी में एक फ्रेंच मैन होता है। वो मिस्टर ब्राउन से मिलने के लिए आता है और वो दोनों अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को लेकर बात करते हैं। वो लड़की सिर्फ नैन्सी को कमज़ोर दिखाने के लिए उस मैन के साथ फ्रेंच में बात करती है। वो आदमी तारीफ करता है कि तुम्हारी फ्रेंच तो काफ़ी अच्छी है और वो उसे अच्छे से मिलता है। वो उस वक्त बहुत ही खुश होता है और वो आगे बढ़कर नैन्सी से मिलने के लिए जाता है तो मिस्टर ब्राउन उसे रोक देता है और उसे टालते हुए कहता है, चलो हम साइड में चलकर बात करते हैं। पार्टी में उस वक्त दो लड़कियां मौजूद होती है। उन्हें अच्छा नहीं लगता मिस्टर ब्राउन और एक आदमी नैन्सी को अटेंशन दे रहे हैं। वो जानबूझकर नैन्सी को तंग करने के लिए जाते हैं और वो नैन्सी के ड्रेस पर वाइन गिराते हैं और वो नैन्सी पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं कि देखो तुमने हमारी ड्रेस को ख़राब कर दिया। नैन्सी कहती है, नहीं, तुम लोगों ने पीछे आकर मुझे हिट किया है। दूसरी लड़की कहती है, तुम जानती हो ये ड्रेस कितनी महंगी है और वो भी मेरे फ्रेंड ने पहली बार पहना है। वो दोनों लड़कियां नैन्सी को पे करने के लिए कहती हैं। नैन्सी नहीं मानती तो वो नैन्सी को ह्यूमिलिएट करने लगते हैं। मिस्टर ब्राउन के फ्रेंड ने उस ड्रेस को पहले ही डैमेज किया होता है और कुछ थोड़ा टच करने पर वो ड्रेस ही पूरी डैमेज हो जाती है और नैन्सी उस वजह से रिवील हो सकती थी। वो खुद को बड़ी मुश्किल से कवर करती है और बस इतना ही नहीं, वो नैन्सी पर वाइन डालने वाली होती है। उस वक्त फ्रेंचमैन आकर नैन्सी को प्रोटेक्ट करता है और उसे अपने जैकेट से कवर करता है और वो नैन्सी को उठने में भी मदद करता है। वो उन लड़कियों से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया, बताओ तुम कैसे पार्टी में आ गए और ऊपर से आकर तुमने मेरे गेस्ट को परेशान किया। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। नैन्सी कहती है, थैंक्स मिस्टर स्टेव। मिस्टर स्टेव नैन्सी की तारीफ करते हुए कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और वो उसे क्लोथ्स चेंज करने के लिए कहता है। वो जब नैन्सी को लेकर जा रहा होता है उस वक्त नैन्सी सही से चल नहीं पा रही थी। वो नैन्सी से कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ और वो नैन्सी के जूते निकाल कर देखता है तो नैन्सी को चोट लगी हुई होती है। लेकिन वहाँ उस वक्त मिस्टर ब्राउन आ जाता है और वो मिस्टर स्टेव को उठाता है और नैन्सी पर से मिस्टर स्टेव का जैकेट हटाता है और वो मिस्टर स्टेव से कहता है, तुम्हें बाकी के गेस्ट को भी अटेंड करना चाहिए। और वो अपने जैकेट से नैन्सी को कवर करता है और वो वहाँ से नैन्सी को लेकर जाने लगता है। उस वक्त वहाँ मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड आ जाती है। वो मिस्टर ब्राउन को रोकते हुए कहती है, तुम जा रहे हो, पार्टी तो अब तक ख़त्म नहीं हुई है और तुमने इस लड़की को क्यों उठा रखा है? मिस्टर ब्राउन उसे क्लियरली बता देता है, मैं जो भी कुछ करूँ उससे तुम्हारा वास्ता नहीं। मिस्टर ब्राउन को इस तरह देखकर नैन्सी मुस्कुराने लगती है। मिस्टर ब्राउन पूछता है, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? नैन्सी कहती है, तुम अपनी फियांसी को छोड़कर एक मिस्ट्रेस को लेकर जा रहे हो, क्या तुम्हें ये बात फनी नहीं लगती? मिस्टर ब्राउन कहता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम बताओ उस फ्रेंचमैन के साथ तुम क्या कर रही थी? घर जाने के बाद तुम्हें मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा।
अब हमें घर पर नैन्सी को दिखाया जाता है। वो टेबल पर रखे हुए नाइफ को उठाती है और वो खुद से कहती है, चलो जो भी है आज रात ख़त्म करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर ब्राउन अपने काम में बिजी हैं। मिस्टर ब्राउन का असिस्टेंट कहता है, बॉस, मिस नैन्सी ने आपके लिए प्रेजेंट प्रिपेयर किया है। वो मुझे पूछ रहे थे कि आप कब वापस जाएंगे। मिस्टर ब्राउन कहता है, मुझे भी नैन्सी के लिए प्रेजेंट प्रिपेयर करना है। उसके लिए तुम मुझे वाइट रोज़ का एक बुके अरेंज करो, क्योंकि नैन्सी को वाइट रोजेस पसंद हैं। इसके बाद हम मिस्टर ब्राउन को घर पे देखते हैं। आते समय वो नैन्सी के लिए फ्लावर बुके लेकर आते हैं। मिस्टर ब्राउन के आने के बाद नैन्सी ड्रावर में नाइफ को रख देती है। नैन्सी को अपने लिए तैयार देखकर मिस्टर ब्राउन खुश होता है। आज मिस्टर ब्राउन का बर्थडे होता है तो नैन्सी बर्थडे विश करते हुए उन्हें गिफ्ट देती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, मैं भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो तुम चाहो। नैन्सी कहती है, मुझे रिटर्न गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारे साथ और कुछ साल गुजारना चाहती हूँ। मिस्टर ब्राउन कहता है, चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और नैन्सी को कहता है, तुमने मेरे लिए टाई लाया है ना, तो चलो मुझे टाई बांधो। और नैन्सी मिस्टर ब्राउन को टाई बांध देती है। नैन्सी जब टाई बांध रही होती है उस वक्त मिस्टर ब्राउन को कुछ अजीब लगता है। वो नैन्सी की तरफ देखने लगता है। उस वक्त नैन्सी ड्रॉअर में से नाइफ निकालती है और उससे मिस्टर ब्राउन पर अटैक करती है। मिस्टर ब्राउन को थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आता। नैन्सी ने नाइफ से स्टैब कर दिया है। वो नैन्सी से पूछता है, तो तुम मुझे मारना चाहती थी? नैन्सी कहती है, हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती थी। मिस्टर ब्राउन कहता है, काश मैं तुमसे कभी नहीं मिलता। और वो पूछता है, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों? नैन्सी कहती है, ये क्वेश्चन तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। मिस्टर ब्राउन अपने पेट से लगा हुआ चाकू को हटाता है और नैन्सी के नेक को ग्रैब करते हुए कहता है, तुमने मुझे उस चूषा के लिए मारा। तुम रहती तो मेरे साथ थी, लेकिन सोचती अदर मैन के बारे में। तुम इन दिनों मेरे साथ सेंसिबल बनकर रह रही थी, क्योंकि मौका देखकर तुम मुझे मारना चाहती थी। नैन्सी कहती है, हाँ। मिस्टर ब्राउन इस वक्त सच में बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो नैन्सी से पूछता है, तो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, इतनी नफरत कि तुम मुझे मारना चाहती हो जस्ट बिकॉज उस चूचाऊ के लिए? नैन्सी कहती है, देखो तुम कितने खुदगर्ज हो, इस वक्त भी तुम ब्लेम मुझे ही कर रहे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है और हमेशा मेरे फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया है, और तो और तुम मुझसे मेरा हार्ट लेना चाहते हो। बताओ भला मैं तुमसे नफरत क्यों ना करूं? मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम जितनी भी फ्रीडम चाहोगी उससे होगा ये कि तुम हमेशा मेरे पास कैद रहोगी। और मिस्टर ब्राउन वहाँ से चला जाता है। नैन्सी मिस्टर ब्राउन पर नाइफ से अटैक करती है। मिस्टर ब्राउन जानता है अब नैन्सी उससे प्यार नहीं करती। वह अब तक ओबीडियंट बनने का ड्रामा कर रही थी। मिस्टर ब्राउन को इस तरह हर्ट देखकर मेड लूमा चिंता में आ जाती है। मिस्टर ब्राउन लूमा को मेडिसिन लाने के लिए कहता है, जो कि उसके हार्ट के लिए थी। लूमा दौड़ते हुए आकर मिस्टर ब्राउन को उनकी दवाई देती है। मिस्टर ब्राउन दवाई खाकर पहले कम डाउन हो जाते हैं। वो लूमा से कहते हैं, नैन्सी को बेसमेंट में डाल दो और ध्यान रखना आसपास कहीं भी शार्प चीज़ होनी नहीं चाहिए, और मेरे परमिशन के बगैर वो बेसमेंट से बाहर नहीं आ सकती। तुम जैसे उसका पहले से ही ख्याल रखती थी वैसे ही ख्याल रखना। उसे हमेशा की तरह हेल्दी खाना प्रोवाइड करना। लूमा कहती है, हाँ यंग मास्टर, समझ गई। इसके बाद हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लूमा हमेशा की तरह नैन्सी के लिए खाना लेकर आती है। नैन्सी को कहती है, नैन्सी, कल से तुमने कुछ नहीं खाया, उठो और खाना खा लो। नैन्सी, तुम्हें किसी और के लिए नहीं तो सही अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। नैन्सी कहती है, लूमा तुम खाने को वापस लेकर जाओ। लूमा फिर भी नैन्सी को खाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड लंच लेकर आई होती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी फ्रेंड बताती है, मैं यहाँ चेक करने आई हूँ कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। मैं जानती हूँ मुझे पार्टी में ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मिस्टर ब्राउन उस लड़की को कहता है, अगर तुम्हारी मुझसे मैरिज भी हो जाती है तुम मेरे प्राइवेट मैटर्स में दखल नहीं दे सकती। उसकी फ्रेंड पूछती है, फिर बताओ तुम मुझसे मैरिज कब करोगे? उस वक्त मिस्टर ब्राउन को कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करने के बाद कहता है, तुम अपने घर चली जाओ, इन बातों पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। मिस्टर ब्राउन घर आकर देखता है
नैन्सी ने अब तक कुछ नहीं खाया है। वो नैन्सी से पूछता है, क्या तुम्हें भूखा रहना है जब तक तुम मर नहीं जाती? शायद तुम भूल चुकी हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारी फैमिली से करीब 900 मिलियन का लोन लिया था। नैन्सी उठकर कहती है, क्या तुम्हें लगता है जबकि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला है, मैं उसका तुम्हें पे बैक करूंगी? मेरे मरने के बाद तुम मेरे ऑर्गन्स को बेच सकते हो। मिस्टर ब्राउन भड़क जाता है और वो कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स मरना डिजर्व करते थे। और वो कहता है, तुम्हें यहाँ से कोई ले जाने नहीं आएगा। तुम्हारा प्लान है कि तुम्हें भूखा रह रहकर मरना है। अब तो तुम्हें खिलाना ज़रूरी है। और वो खाने का बाउल लेकर उसे खिलाने की कोशिश करता है, जहाँ नैन्सी उसे मना करती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी से तंग होकर बाउल रख देता है और नैन्सी से कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और वो लुमा को आवाज़ लगाता है और वो उसे प्राइवेट डॉक्टर को अरेंज करने के लिए कहता है। नैन्सी भी लाइक, क्या तुम पागल हो चुके हो? और हम देखते हैं कुछ मिनट में तो डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और हमारी नैन्सी मिस्टर ब्राउन के नाम से चिल्लाती रह जाती है। नैन्सी को इंजेक्ट करने से पहले ही नैन्सी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर नैन्सी को इस तरह देखकर घबरा जाता है। वो मिस्टर ब्राउन से कहता है, मैडम की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए इससे पहले कि यहाँ देर हो जाए। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर ब्राउन पूछता है, अब नैन्सी कैसी है? डॉक्टर उसे बताता है, नैन्सी अब खतरे से बाहर है, लेकिन कहकर चुप हो जाता है। मिस्टर ब्राउन कहता है, क्या है बताओ भी? डॉक्टर रिपोर्ट्स के कुछ पन्ने पलटाकर कहता है, नैन्सी मैडम प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अभी इस वक्त इमोशनली बहुत ही अनस्टेबल है। मिस्टर ब्राउन कहता है, नैन्सी 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। मिस्टर ब्राउन डॉक्टर से कहता है, तुम उसके लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को बुलाओ, अगर बेबी को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त वहाँ मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड आ जाती है और वो मिस्टर ब्राउन की बातों से जान जाती है कि नैन्सी प्रेग्नेंट है। मिस्टर ब्राउन आकर बाहर अपने असिस्टेंट से कॉल मिलाता है और उसे जल्द से जल्द मैरिज अग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाने के लिए कहता है। पीछे से इन भी बातों को मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड सुन लेती है और वो नैन्सी के पास जाती है। नैन्सी उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की नैन्सी से झूठ कहती है कि मैं मिस्टर ब्राउन की फियांसी हूँ। बताओ मुझे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं नहीं जा सकती? नैन्सी उसे कहती है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती और हमारे बीच तो रिश्ता भी नहीं है। चलो अब तुम जा सकती हो। वो लड़की कहती है, तुम्हें ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है सिस्टर, हम दोनों में तो बहुत बातें होंगी इन फ्यूचर में। नैन्सी कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? नैन्सी खुद से कहती है, क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? और तो और मैं मिस्टर ब्राउन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। वो लड़की कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मिस्टर ब्राउन इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहता था, लेकिन वो मैं हूँ जिसने कहा कि इस बच्चे को रहने देते हैं। और फिर उसने कहा ठीक है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। और वो कहती है, तुम मेरे बेबी का ख्याल रखना। और वो वहाँ से चली जाती है। नैन्सी अब मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी का बेबी उस लड़की को देगा और उस वक्त वहाँ मिस्टर ब्राउन आ जाता है। नैन्सी उसे देखकर ही गुस्सा हो जाती है और उसे पिलो दे मारती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, देखने से तुम ठीक लग रही हो। और वो नैन्सी के सामने मैरिज अग्रीमेंट को रख देता है। नैन्सी पूछती है, तुम मेरे बेबी के साथ क्या करना चाहते हो? मिस्टर ब्राउन कहता है, अच्छा तो तुम जान गई, तुम्हें सिर्फ अपने पास बेबी को रखना है। और उसे मैरिज अग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है। नैन्सी मैरिज अग्रीमेंट को फेंक कर कहती है, मैं इस जिंदगी में तुमसे कभी मैरिज नहीं करूंगी जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा है। और वो मिस्टर ब्राउन को यहाँ से दफा होने के लिए कहती है। मिस्टर ब्राउन नैन्सी को समझाने के लिए आगे बढ़ता है। तब नैन्सी बाजू के टेबल पर से नाइफ उठा लेती है और अपने तरफ पॉइंट करके कहती है, अगर तुम एक स्टेप भी आगे बढ़े तो मैं मेरी जान ले लूँगी। और मिस्टर ब्राउन पीछे हटकर वहाँ से चला ही जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम चुशाओ को देखते हैं। वह अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आता है। ग्रैंडपा एक बॉक्स लेकर कहते हैं, मेरी दिन ब दिन कंडीशन बिगड़ती जा रही है और ये जो चीज़ है मैं तुम्हें देना चाहता था। ग्रैंडपा बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें एक जेट पेंडेंट होता है। चुशाओ उस जेट पेंडेंट को लेकर कहता है, यह तो बिल्कुल सेम नैन्सी जैसा है। वो उस पेंडेंट को देखकर कुछ हैरान होता है और वो बॉक्स में देखता है तो कुछ पेपर्स होते हैं। वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है, ये क्या है ग्रैंडपा? ग्रैंडपा कहते हैं, ये एक अग्रीमेंट है जो चू फैमिली और लॉन्ग फैमिली के बीच का था।
मतलब कि जब तुम और नैन्सी छोटे थे, तुम्हारी और नैन्सी की एंगेजमेंट करा दी गई थी। चूशाओ बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं नैन्सी के पेरेंट्स के मौत के बाद नैन्सी मिस्टर ब्राउन के अंडर होती थी, इसीलिए खास करके आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम मिस्टर ब्राउन से कुछ पंगा लो। मैं इसके लिए तुमसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। चूशाओ ग्रैंडपा पर बहुत ही गुस्सा होता है। वो ग्रैंडपा से पूछता है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सिर्फ इस प्रॉमिस को छोड़कर बाकी कुछ भी आपके लिए कर सकता हूँ, लेकिन मैं नैन्सी पर गिव अप नहीं करने वाला। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ग्रैंडपा चूशाओ पर चिल्लाते रह जाते हैं, क्या तुम सिर्फ एक वुमन के लिए मेरी बात नहीं मानोगे? इसके बाद हम देखते हैं चूशाओ का नैन्सी को कॉल आता है। नैन्सी चूशाओ को पूछती है, चूशाओ क्या तुम मुझे यहाँ से लेकर जा सकते हो? वो चूशाओ को बताती है, मिस्टर ब्राउन मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। चूशाओ कहता है, कोई मेरी पहचान का है जो सर्विलेंस कैमरे का कुछ कर सकता है। मैं कल आकर तुम्हें वहाँ से लेकर जाऊंगा। नैन्सी कहती है, हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं चूशाओ नैन्सी को सेफली लेकर आता है। वो नैन्सी को बताता है ये विला उसने अपने एक फ्रेंड के नाम पर खरीदा है, जिससे मिस्टर ब्राउन यहाँ का पता नहीं लगा सकते। नैन्सी चूशाओ को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। चूशाओ नैन्सी को यकीन दिलाते हुए कहता है, मुझे कल पता चला कि हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था। अगर तुम चाहो तो मैं इस बेबी का खुद के बच्चे जैसा ख्याल रख सकता हूँ। उस वक्त चूशाओ को ग्रैंडपा के घर से कॉल आता है। चूशाओ को बताया जाता है ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है और मिस्टर ब्राउन यहाँ अपने आदमियों के साथ आए हैं। चूशाओ कहता है, ठीक है मैं अभी निकलता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। नैन्सी चूशाओ को रोकते हुए पूछती है, क्या मिस्टर ब्राउन मुझे तलाशते हुए आ पहुँचे हैं? चूशाओ कहता है, तुम फिक्र मत करो, कुछ देर के लिए यहाँ रहो, मैं तुम्हारे टेक केयर करूँगा। मैं कुछ देर में वापस आता हूँ, तुम फिक्र मत करना। और चूशाओ वहाँ से जल्दी में निकल जाता है। चूशाओ आकर देखता है तो मिस्टर ब्राउन ग्रैंडपा के साथ बैठा होता है। मिस्टर ब्राउन पूछता है, अच्छा तो तुम आ गए? चूशाओ कहता है, हाँ मैं आ गया, क्योंकि ये मेरा घर है जहाँ तुम्हारी बकवास नहीं चलेगी। ग्रैंडपा चूशाओ पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें मिस्टर ब्राउन से माफी मांगनी चाहिए। मिस्टर ब्राउन कहता है, ये मेरे लिए जरूरी नहीं, चलो अब अच्छे से नैन्सी को वापस करो, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा। ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन के लिए नील डाउन होकर कहते हैं, मैं चूशाओ की तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन उससे मिस्टर ब्राउन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ग्रैंडपा चूशाओ से कहते हैं, चलो नैन्सी को इन्हें वापस करो। चूशाओ कहता है, ग्रैंडपा मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन नैन्सी को छोड़कर। ग्रैंडपा पहले से ही बीमार होते हैं और उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। ग्रैंडपा मिस्टर ब्राउन से कहता है, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, प्लीज़ तुम हमारी फैमिली को छोड़ दो। मिस्टर ब्राउन कहता है, आप ये बात मुझसे नहीं अपने ग्रैंडसन से कहिए कि वो मुझे नैन्सी को वापस कर दे। चूशाओ अपने ग्रैंडपा के लिए तड़पने लगता है। वो कहता है, कोई तो एम्बुलेंस को कॉल करो। ग्रैंडपा वो जेट पेंडेंट चूशाओ को दे देते हैं और उसे कहते हैं, अब ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और यहाँ ग्रैंडपा की मौत हो जाती है। मिस्टर ब्राउन चूशाओ से पूछता है, क्या तुम्हारे लिए उस वुमन की वर्थ तुम्हारे ग्रैंडपा से भी ज्यादा है? चूशाओ कहता है, तुमने आज और एक इंसान को मारा है, क्या तुम्हें जहन्नुम से डर नहीं लगता? चूशाओ कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर के मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो तुम हो, इसके हवाले से जहन्नम भी तुम ही जाओगे। चूशाओ मिस्टर ब्राउन को निकल जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम मिस्टर ब्राउन के फ्रेंड को एक जंगल में देखते हैं। वो एक लड़के को गाइड करने के लिए पैसे देती है। वो बताती है, अगर वहाँ मिसेस नान के एशेस मिले तो मैं इससे भी ज्यादा इनाम दूंगी। मिसेस नान के एशेस मतलब नैन्सी के मॉम के एशेस होते हैं। वो लोग वहाँ खुदाई करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर ब्राउन को परेशान देखते हैं। असिस्टेंट मिस्टर ब्राउन से कहता है, जो नेकलेस मिस्टर चूशाओ के पास है, सेम वैसा ही नेकलेस नैन्सी मैडम के भी पास है, और वो नेकलेस कपल्स की निशानी होती है। मिस्टर ब्राउन कहता है, नैन्सी सबसे ज़्यादा किसे कांटेक्ट करती है? असिस्टेंट कहता है, उनकी एक फ्रेंड सुसु है, उनसे मैडम का राब्ता होता है। मिस्टर ब्राउन कहता है, जाकर सुसु पर नज़र रखो। उस वक्त मिस्टर ब्राउन की फ्रेंड एक बॉक्स लेकर आती है। मिस्टर ब्राउन पूछता है, तुम ये क्या लेकर आई हो? वो लड़की कहती है, इसमें नैन्सी के मॉम के एशेस हैं। वो कहती है, एक जगह पर ऑक्शन होने वाला है, तुम इन एशेस को वहाँ रख सकते हो। अपनी मॉम के एशेस लेने के लिए तो नैन्सी बाहर आ ही जाएगी।
ये बात मिस्टर ब्राउन को सही नहीं लगती है, लेकिन उसके पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है और हम नैन्सी को चूशाव के साथ देखते हैं। नैन्सी चूशाव से सॉरी करती है क्योंकि जो भी उसके साथ हो रहा है उसकी वजह नैन्सी है। चूशाव नैन्सी को समझाता है इस बात से नैन्सी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। उस वक्त नैन्सी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। नैन्सी देखती है उसके मॉम के एशेस को बाहर निकाला जा रहा है। उस वक्त नैन्सी को कॉल आता है। नैन्सी को बताया जाता है उसके मॉम के एशेस को मिस्टर ब्राउन निकाल रहे हैं और वो उन एशेस को ऑक्शन में रखने वाले हैं। नैन्सी कहती है वो इंसान है या जानवर, वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है, और वो इन सारी बातों को चूशाव को बता देती है। चूशाव अच्छे से समझ जाता है ये सब मिस्टर ब्राउन का ट्रैप है। नैन्सी कहती है अगर ये ट्रैप भी है तो मुझे जाना तो होगा क्योंकि वो मेरे मॉम के एशेस हैं, और वो चूशाव से बेग करती है कि वो इसमें उसकी मदद करे। मुझे कुछ भी तुम्हारे लिए करना पड़े मैं करूँगा। अब हमें यहाँ से ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ नैन्सी भी आई होती है और वहाँ नैन्सी के मॉम के एशेस ऑक्शन में होते हैं। नैन्सी उसे देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाती है तो चूशाव उसे कम डाउन होने के लिए कहता है। मिस्टर ब्राउन भी कुछ दूरी से चूशाव और नैन्सी को देख रहा होता है। अब ऑक्शन का इवेंट स्टार्ट होता है। ऑक्शन में पहले बिडिंग वास की स्टार्ट होती है। वो बिड 3 मिलियन के ऊपर लगानी होती है। अब डायमंड नेकलेस की बिड होती है जो 4 मिलियन के ऊपर लगाना है, और उनमें एशेस भी होते हैं जिसकी बिड 30 मिलियन से ऊपर की है। नैन्सी को पहले ही 30 मिलियन ज़्यादा लग रहे होते हैं। इवेंट के गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो एशेस पर बिड लगाएगा, लेकिन उस वक्त चूशाव 35 मिलियन की बिड लगाता है। वहाँ और कोई बीड करने वाला नहीं होता तो ये लोग बीड जीत जाते हैं। हैमर के 3 टाइम फॉल होने के बाद एशेस का बॉक्स नैन्सी का हो जाता है। नैन्सी जाकर उन एशेस को रिसीव करती है और वो अपने मॉम के एशेस देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। ऑक्शन में होस्ट कहता है हम और एक चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। होस्ट उस चीज़ को दिखाता है तो वो एक जेट पेंडेंट होता है जिसे चूशाव देखकर हैरान होता है क्योंकि वो जेट पेंडेंट उसके फैमिली का होता है। वो कहता है ये जेट पेंडेंट यहाँ क्या कर रहा है। नैन्सी कहती है शायद मिस्टर ब्राउन का ट्रैप यही है। चूशाव कहता है जो भी हो वो जेट पेंडेंट में वापस लेकर ही रहूँगा, वो हमारे रिश्ते का भी सिंबल है। वो जेट पेंडेंट की बीड 50 मिलियन से स्टार्ट होती है। उसके लिए चूशाव 60 मिलियन की बोली लगाता है और पीछे से मिस्टर ब्राउन उसे 100 मिलियन की बोली लगाते हैं। वहाँ के लोग हैरान होते हैं कि आज ये ऑक्शन में क्या चल रहा है। चूशाव उसे 150 मिलियन की बोली लगाता है। उसके लिए मिस्टर ब्राउन 300 मिलियन की बोली लगाता है। चूशाव अब पीछे नहीं हटना चाहता था तो वो 500 मिलियन की बोली लगाता है और यहाँ से मिस्टर ब्राउन 1 बिलियन की बोली लगाता है और यहाँ चूशाव मिस्टर ब्राउन पर गुस्सा हो जाता है। होस्ट अनाउंस करता है कि अब ये जेट पेंडेंट मिस्टर ब्राउन का है और अब चूशाव और नैन्सी वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर ब्राउन नैन्सी से कहता है तुमने मुझे हेलो भी नहीं कहा, सो रूड। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।